हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल ए के लिए जीके पार्ट 10। और जैसे कि हमने कल के पार्ट में 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल ए के लिए बेस्ट तरीके से बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट है, ठीक है। एक और चीज़, अगर आपको इंडियन नेवी एमआर के लिए प्रैक्टिस सेट लगाना होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे सेकंड चैनल का, वहाँ पे कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी लोग जाइए जल्दी से उस चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जिनको भी चाहिए आप वहाँ पे डेली का डेली फ्री में लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। तो दोस्तों पार्ट नंबर 9 में 94 तक सवाल को कंप्लीट कर लिया था। आज करेंगे 95 नंबर सवाल से, ठीक है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे 95 नंबर सवाल है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए में कर्क रेखा पर, बी में मकर रेखा पर, सी में विषुवत रेखा पर, या फिर ध्रुव पर। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन सी, यानी कि विषुवत रेखा पर, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक और चीज़, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। पृथ्वी में दिन और रात भूमध्य रेखा पर बराबर होती है, इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो गया ना। आप मत बोलिएगा कि सर इसमें क्या बोल रहे हैं और इसमें क्या बोल रहे हैं, ठीक है। दोनों चीज़ क्लियर हो गया। फिर से देखिए, पृथ्वी में दिन और रात भूमध्य रेखा पर बराबर होती है, इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा पर साल भर दिन और, ठीक है, साल भर दिन और रात बराबर होते हैं। भारत के महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने 1500 साल पहले भूमध्य रेखा की लंबाई बताई थी। दुनिया की आबादी का केवल 20% ही भूमध्य रेखा के नीचे पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिए 96 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रफ़ी उद दुउल्लाह हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। रफ़ी उद दुउल्लाह, जिसे शाहजहां द्वितीय भी कहा गया है, इनका जन्म 1696 में हुआ था, ठीक है। और 1719 में अति लघु काल के लिए मुग़ल सम्राट बन गया था। ये भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, यह अपने भाई रफ़ी उल दरजत की मृत्यु उपरांत गद्दी पर बैठा था। इसे भी उसी की तरह सैयद भ्राता ने बादशाह घोषित किया था। सन 1719 में ही इसकी हत्या कर दी गई थी। याद रख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखिए 97 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है। ये सवाल आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, नक्षत्र दिन, पूर्णिमा के दिन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि सूर्य ग्रहण हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए करेक्ट आंसर, अगर आप मान लीजिए कि सूर्य ग्रहण के बारे में आपको और डिटेल्स जानना है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से, और इस पर आप क्लिक कीजिएगा ना तो इनके बारे में पूरा डिटेल्स जान लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला सवाल है 98 नंबर सवाल। पुस्तक वार एंड पीस के रचनाकार है। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको मैं हर सवाल को इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें जितने भी सवाल है सारा का सारा इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए मतलब पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिए तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लियो टॉलस्टॉय हो जाएगा करेक्ट आंसर। वार एंड पीस के रचनाकार जो है लियो टॉलस्टॉय है। और बात की जाए एक्सप्लेनेशन की, देखिएगा लियो टॉलस्टॉय 19वीं सदी के सर्वाधिक सम्मानित लेखकों में से एक है। उनका जन्म 9 सितंबर, ठीक है, 9 सितंबर 1828 को रूस के एक संपन्न परिवार में हुआ था, ठीक है। अब देखिए आ सकता है आपके एग्जाम्स में कि लियो टॉलस्टॉय के जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो आप बोलिएगा 9 सितंबर 1828 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो रूस के एक संपन्न परिवार में, ठीक है। आगे देखिए क्या है, उन्होंने रूसी सेना में भर्ती होकर क्रीमियम युद्ध 1855 में भाग लिया, लेकिन अगले ही वर्ष सेना छोड़ दी। लेखन के प्रति उनकी रुचि, सेना में उनका जो लेखन देखिए पहले था, कहने का मतलब है कि उनका सेना में मतलब पहले गए थे, बट उनका लेखन के प्रति उनकी रुचि सेना में भर्ती होने से पहले ही जा चुकी थी, ठीक है।
उनके उपन्यासों वॉर एंड पीस 1865 से 1869 तथा एना कैरिना 1875 से 1870 को साहित्यिक जगत में क्लासिक का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। कैनबरा, टोक्यो, जकार्ता, वियना। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि वियना हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो वियना है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए, आगे है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया मध्य यूरोप में स्थित एक स्थल वृद्ध देश है। ठीक है, इसकी राजधानी वियना है, जबकि राष्ट्रपति हेंज फिशर है और इसकी भाषा जर्मन भाषा है। देश का ज़्यादातर हिस्सा एल्प्स पर्वतों से ढका हुआ है। ठीक है, एल्प्स, ठीक है, पर्वतों से ढका हुआ है। यूरोपीय संघ के इस देश की मुद्रा यूरो है। अब देखिए यहाँ पे समझिए कैसे सवाल आपके एग्जाम्स में आएंगे। पहला चीज़ पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो वियना है। ठीक है, राइट आंसर। पूछ दिया जाएगा कि ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति कौन है, तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, इसकी भाषा क्या है, अब आ सकता है कि ऑस्ट्रिया की भाषा क्या है, तो आप बोलिएगा जर्मन भाषा है। ठीक है, अब देखिए एक और सवाल आ सकता है कि मुद्रा क्या है, क्योंकि मुद्रा से सवाल आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो आप बोलिएगा यूरो। अब देखिए सवाल कैसे आएगा, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है, तो आप बोलिएगा यूरो। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, इसकी सीमाएं उत्तर में जर्मनी और चेक गणराज्य से, पूर्व में स्लोवाकिया और हंगरी से, दक्षिण में स्लोवाकिया और इटली और पश्चिम में स्विट्जरलैंड और आगे और क्या है, लिस्टेनस्टाइन से मिलती हैं। ठीक है, लिस्टेनस्टाइन से मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 100 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस देश ने हाल ही में पृथ्वी अवलोकन हेतु हाई रिजोल्यूशन उपग्रह लॉन्च किया है? चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान। राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि चीन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। बात की जाए एक्सप्लेनेशन की, चीन ने पृथ्वी अवलोकन हाई रिजोल्यूशन उपग्रह परियोजना के तहत मंगलवार को ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह का ओफेन 11 लॉन्च किया। उपग्रह चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना में मदद करेगा। ठीक है, देख लीजिए काम क्या करेगा, तो ये काम करेगा। ठीक है, समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक गाओफेन 11 उपग्रह को ताइवान जो है उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च मार्च 4वीं रॉकेट के जरिए सुबह 11 बजे लॉन्च किया गया। यदि बात करें चीन की राजधानी तो बीजिंग है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। ठीक है, देखिए इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आपको लिख दें इसलिए। अब देखिए सवाल यहाँ पे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। एक तो आप जो स्क्रीन पे हम लिखे ये सवाल इंपॉर्टेंट है, और एक सवाल आ सकता है कि चीन की जो राजधानी है बीजिंग है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ठीक है, और भाषा क्या है थोड़ा सा देख लीजिएगा, और थोड़ा अब कुछ नहीं आएगा, इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, किस व्यक्ति ने हाल ही में जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति चुनाव जीता है, तो आप बता सकते हैं क्या राइट आंसर इसका क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि क्या हो जाए एमर्सन, मेरा स्क्रीन थोड़ा सा फूट गया है, एमर्सन मनगवा। ठीक है, मनगावा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, जिम्बाब्वे में जारी हिंसा के बीच चुनाव आयोजन ने संसदीय चुनाव के नतीजे का ऐलान कर दिया। देखिए इतना जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, नेता के पार्टी एमर्सन मनगवा ने 50.8% वोटों के साथ जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर एमडीसी पार्टी के नेल्सन चमीसा 44.3% वोट जुटा सके। देखिए ये जो एक्सप्लेनेशन बनाए किसी और टीचर ने बना दिया, यार मैं उनको रखा था बट थोड़ा सा लेंडी आज बता दिए उन्होंने, मुझे भी कुछ गजब लग रहा है फीलिंग। तो ठीक है, ज़्यादा नहीं आपको जिम्बाब्वे के बारे में। अब देखिए जिम्बाब्वे की बात आती है, थोड़ा जिम्बाब्वे के बारे में जान लीजिए, भाषा जान लीजिए, वहाँ के क्या है कैसे, बस उतना ही, ज़्यादा डीपली नहीं, ज़्यादा डीपली में काम गड़बड़ हो जाएगा। एक सवाल यहाँ पे ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। चलिए आगे देखिए, अगले सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 29 जुलाई को, 25 जुलाई को, 22 जुलाई को, 28 जुलाई को। राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि हो जाएगा 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, बाघ दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस विश्व भर में 29 जुलाई
2019 को मनाया जा रहा है, यानी कि 29 जुलाई 2019 को मनाया गया था, अब अगला मनेगा। ठीक है, अभी देखिए 29 जुलाई जो आएगा ना, अभी जुलाई चल रहा है, तो अभी 29 जुलाई जो आएगा उसमें मनाया जाएगा, बट यहाँ पे 2019 नहीं होगा, 2020 भी ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है, और कुछ नहीं इसमें। और देश भर में बाघों की संख्या है 2967 पहुँच गई है। ठीक है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है 103 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हरियाणा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। बात की जाए एक्सप्लेनेशन की, यहाँ पे भी लेंदी लिखा गया है यार, बहुत लेंदी है, ऐसा नहीं होता। मैंने दिया था, एक टीचर है उनको रखा था, बट मज़ा नहीं आया एक्सप्लेनेशन देखकर। डेली का जो मैं एक्सप्लेनेशन बनाता हूँ और इनका एक्सप्लेनेशन धरती आसमान का अंतर है, मैं बोल सकता हूँ। 19 मई 2018 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की कि राज्य में 5 से अधिक छात्राओं को शैक्षणिक स्थलों से लाने व ले जाने के लिए छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी। ठीक है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। और वर्तमान में राज्य में 131 रूटों पर महिलाओं के लिए बसें संचालित हैं। ठीक है, बस इम्पोर्टेंट इतना ही है। चलिए आगे देखिए, 104 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा बैंक हाल ही में भारत का सबसे बड़ा भुगतान बैंक बना है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इंडिया पोस्ट हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। देखिए सवाल जितने भी आपको आज बताए हैं इंपॉर्टेंट है, बट एक्सप्लेनेशन किसी किसी का लेंदी हो गया, उसके लिए दिल से सॉरी। चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जिसको बोलते हैं IPPB, भारत सरकार के डाक विभाग और संचार मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जिसके माध्यम से देश के दूर दराज के क्षेत्रों तक भी बैंकिंग सुविधा पहुंचना आसान हो गया है। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के पूर्ण परिचालन का 1 साल पूरा हो गया था, और तभी बैंक ने आधार युक्त भुगतान प्रणाली IPS आधारित सेवाएं शुरू कर दी थी। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही सवाल था। अगर आप लोग को किसी भी सवाल में डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए इतना ही। और देखिए हमारा स्क्रीन थोड़ा सा फूट चुका है यार, और पढ़ने में थोड़ा सा मतलब कि दिक्कत हो रहा है आपको। आप समझ सकते हैं जो हमारी फीलिंग है, आप समझ सकते हैं। डेली का वीडियो में आपको बताता हूँ कि हमारा स्क्रीन जो है थोड़ा सा फूट चुका है, उसके कारण से मैं कहीं कहीं स्टॉप करके पढ़ता हूँ, ताकि मुझे भी गलती कोई वर्ड ना निकले। और गलती निकल जाएगा तो आप लोग भी बोलिएगा कि क्या यार आपको हिंदी पढ़ने नहीं आता है, ऐसा नहीं आता है। ऐसा कुछ दिक्कत नहीं, मेरा स्क्रीन जो है फूट चुका है, उसके कारण से प्रॉब्लम मतलब हो रहा है। ठीक है, और जाइए प्रैक्टिस सेट डेली का डेली अगर आपको लगाना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आशीष ट्यूटोरियल 2.0 का लिंक है, यानी कि वहाँ पे लिखा होगा नेवी MR प्रैक्टिस सेट फ्री, तो वहाँ से जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।